अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 7 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मुखालफिन यानी मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदारों और इनके सहूलतकारों का जो सेम पेज है वो फट चुका है। आपको इस्तीफे की खबर मिल गई होगी। जिसने दिया वो फ्रंट एंड कहानी है, बैक एंड के ऊपर एक स्टोरी और उससे भी बड़ी स्टोरी है। कहानी है कि असल में जो हनीमून पीरियड था वो गुजर चुका है। उसके बाद बचता कुछ नहीं है। फिर लवाजमात होते हैं, इल्जामात होते हैं, साजिशें होती हैं, कहानियां होती हैं और फिर आनियां जानियां होती हैं। इधर भी कहानी ऐसी बन गई है, आनी जानी लगने का टाइम आ चुका है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या है वो मैं शेयर करूंगा। जाती उम्रा के अंदर क्या हो रहा है, उधर मरी के अंदर किसकी किससे मुलाकात हुई, कुछ बड़े क्रेडिबल सोर्सेज इसके ऊपर क्या कमेंट कर रहे हैं, इमरान खान साहब का जेल के अंदर रहना इनके लिए कितना मुश्किल वक्त क्रिएट कर चुका है। ये तमाम चीजें, तमाम डिटेल्स शेयर करूंगा। खान साहब का एक तातरीन बयान है, स्टेटमेंट है, वो भी आपके सामने रखना है। इसके अलावा जो मेरा अगला व्लॉग होगा, वेरी इंपॉर्टेंटली, एक बात मैंने आपसे तकरीबन 1 साल 1 महीना पहले कही थी, अब वो बात सच होने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये 50 लोगों ने इसके ऊपर कमेंट कर डाला है। उसकी डिटेल और तफसीलात भी जो होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से बाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अब आप रोएं, चीखें, पिटें, सेम पेज फटता हुआ नजर आ रहा है, फट के टैपटास होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके ऊपर आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमात के ऐन मुताबिक एहतजाज ऊ करके रिकॉर्ड करें या थू 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 करके रिकॉर्ड कर दें। बहरहाल रिकॉर्ड जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साहब बंदा कम हलाली करे और उधर वोट अपना होवे ते वोट जाली ना होवे ते कम हलाली होवे तो फिर बोलन भी चंगा लगता है ते बंदा गर्दन चुक के भी खड़ा हो जाता है। लेकिन मामला आपका दूसरा है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा एक ब्यूरोक्रेट की मुबैना करप्शन और बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी के लोगों के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगाने के ऊपर उनसे मांगा गया। बैक एंड के ऊपर कहानी कुछ और चल रही है। हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त हैं मिर्जा बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, वो कहते हैं वफाकी वजीर इस्तीफा, इत्तलात के मुताबिक एक अदद चाचू ये इस्तीफा कबूल करने का दबाव पा रहा है और सब दी माँ चाचू की हम ख्याल है। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर शदीद दबाव है और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो, ये बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब के कमेंट्स हैं, वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो चाचू के साथ खड़ी हैं। लेकिन जाती उम्रा वाले बाबा जी यानी मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चाचू को इस्तीफा ना कबूल करने का हुक्म दे चुके हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है करना की है। चाचू सख्त परेशान है कि मैं हूं मंजी किथे डामा। याद रहे कि एडीसीआर को पंजाब की एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया, पंजाब की एंटी करप्शन इन्होंने गिरफ्तार की। तो ये कहानी है, असल कहानी बैक एंड के ऊपर ये चल रही है। लेकिन दबाव बहुत शदीद है और ये सेम पेज फटने और फटने की पहली इंडिकेशन है जिसने इस वक्त थरथल्ली मचा के रखी हुई है। अच्छा, ये सेम पेज फट क्यों रहा है? क्या बिलावल आ रहे हैं? नो, ये सेम पेज फट क्यों रहा है? क्या शहबाज शरीफ साहब रहेंगे अपनी सीट के ऊपर? नो, कहानी कुछ और है। यह कहानी मैंने आपको 1 साल 1 महीने पहले बता दी थी। आज वो क्लिप चलाकर एक एक चीज बनाकर आपको बताऊंगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा। ये 1.25 साल पहले मैं भाई ने आपके सामने बात की थी, वो मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, इंतहाई नाजुक मोड़ के ऊपर सूरत हाल जा चुकी है सेम पेज वाली, अल्लाह करे। अच्छा, इसमें पीटीआई के लिए भी एक लर्निंग लेसन है, बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है। क्योंकि मैंने आपको एक बात और भी कही थी कि मामला ऐसा है कि निज़ाम जो है वो हर 3 साल बाद पिछले को याद करता है। आ जा यार, आजा आजा। इस मरतबा थोड़ा सा लंबा हो गया टाइम, हर 2-3 साल बाद पिछले की याद आती है। पिछला चंगा सीगा, ठीक है। अब इस दफा पिछले की आती है याद, नहीं आती, लेकिन बहरहाल। अच्छा, हमारे दोस्त हैं जुबैर अली खान, वो कहते हैं एक बार फिर करप्शन स्कैंडल्स मंजरेआम पर लाए जाएंगे, एक बार फिर
शुगर स्कैंडल को मीडिया में हाइप देने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि इस निज़ाम को लाने वाले ही इस कौम के मुजरिम हैं। अच्छा, बात सीधी सी है भाई, मुझे ये बताएं कि आपको जब ये पता था कि सारे चोर उचक्के 2 नंबर घटिया लोग हैं तो और इन्होंने सारी जायदादें बाहर बना रखी हैं, तो आप ये कैसे तवक्को लगाकर बैठ गए कि ये आएंगे तो ये करप्शन नहीं करेंगे? मतलब, और फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर खुल खेलने के बाद अगर करप्शन स्कैंडल खुलते हैं, फिर आप समझ जाए ना कि इट वाज ऑल प्री प्लान, यानी इस हुकूमत को घर भेजने के लिए रास्ता हमवार करना ही मकसूद है और कोई नहीं है। अच्छा, 3 साल करप्शन की दास्तान जो है मोहम्मद मालिक साहब भी ये शेयर करते हैं, वो कहते हैं 3 साल करप्शन की दास्तान मंजर-ए-आम पर है, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान और ठेकेदार रेडार के ऊपर है। 2 से 3 सालों में 2000 अरब से जायद की करप्शन हुई है। ब्यूरोक्रेसी में एफबीआर ये सारे इदारे सारे शामिल हैं। तो ब्यूरोक्रेट, सियासतदान और ठेकेदारों की लिस्टें तैयार हैं। पहली तरजीह 500 अरब की रिकवरी होगी, यानी ये बड़ा आसान तरीका है कि पहले आप पूरा खुल खेलने का कहें कि यार अच्छा तुझे कर लो, फिर उसके बाद जब उनको भगाना मकसूद हो या हटाना मकसूद हो तो फिर सारे करप्शन स्कैंडल्स खुल जाएं और इनमें से जो मंजूर नजर होंगे सारे मुल्क से भाग जाएंगे। जो बच जाएंगे उनकी जायदाद नीलामी जो 1-1%, 2-2%, यानी जिसने अगर 500 अरब करप्शन की है तो उससे 50 करोड़ 60 करोड़ लेके ये बहुत बड़ा जो है ना वो अवार्ड दे दिया जाएगा, जनाब देखें हमने करप्शन के ऊपर रिकवरी कर ली है। तो ये एक बड़ा अलमिया है, हर 2-3 साल के बाद हमारे सामने आता है। मोहम्मद मालिक कहते हैं कि 2-3 साल में 2000 अरब से ज्यादा मुबैना करप्शन हुई है जी। सियासतदानों, ब्रोकरेट्स, ठेकेदारों की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। अच्छा, इसके ऊपर यह खबर यह है कि नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की मरी में 1-on-1 मीटिंग हुई है, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को इस्तीफा वापस लेने का मशवरा दिया। ख्वाजा आसिफ मुलाकात के बाद किसी रसाई में नहीं है, ना कोई वज़ीर आज़म और ना ही कोई सहाफ़ी। ख्वाजा आसिफ तमाम नंबर बंद करके नामालूम मुकाम पर मुबैना तौर के ऊपर मुंतकिल हो चुके हैं। ये बहुत सारे हमारे दोस्त जो है ना इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जी इमरान खान साहब क्या कहते हैं। मैं इससे पहले कि मजीद डिटेल में जाऊं चीज़ों के, इमरान खान साहब कहते हैं जुल्म और जबर के बदतरीन दौर में 5 अगस्त की कॉल पर पाकिस्तानी कौम का बड़ी तादाद में निकल कर एहतजाज करवाना यह सिर्फ काबिल तारीफ नहीं है बल्कि बहुत अहम है, बल्कि मुल्क पर छाई जुल्म की अंधेरी रात में तुलुए सहर की नवीद है। खान साहब ने तुन के रख दिया। वो कहते हैं ये जो डाकू और डफरों का अलायंस है इससे बहुत कुछ निकला। इमरान खान साहब के जुमले कोट एंड कोट। हामिद मीर साहब इस सारी सिचुएशन के अंदर कहते हैं जब अदालतों की सजाओं और इलेक्शन कमीशन की नाअहलियों से कानून की बालादस्ती कायम करने की बजाय कानून को एक मजाक बना दिया जाए तो समझ लीजिए कि हुक्मरान तबका इंतहाई खौफजदा है। और सबसे ज्यादा चीखें ना ये जो सेम पेज सागा वाली ये हुकूमत है ना, जो मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आई हुई है, जब एकदम से ये साइड पे हटेंगे ना तो इनको लग पता जाना है। और जब ये साइड पे हट रहे होंगे ना अपनी इज्जतें, अपनी दौलत और अपने ऊपर केसेस ना बनने के चक्कर में ये ऐसे बंदे को भी वोट देंगे जो इनका नॉमिनी नहीं होगा। अगले व्लॉग के अंदर मैं बताने जा रहा हूं आपको कहानी क्या है। ये बात मैंने आपको 1.25 साल पहले बता दी थी, अगले व्लॉग का उसका इंतजार कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज जो है कराची के अंदर एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च भी हो रहा है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जनाबे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और तमाम उनकी जो कम्युनिटी है अहले तशरीफ बरादरी वो सारी की सारी वहाँ इकट्ठी हुई है। बहुत ही पुरअमन किस्म का बड़ा मार्च है जो कि अरबाइन के त्यौहार के लिए, अरबाइन के अदायगी के लिए ज़ायरीन का जो रास्ता बॉर्डर जाना होता है, ज़मीनी बॉर्डर, उनको रोके जाने के ऊपर उन्होंने निकाला हुआ है और बहुत सख्त उसके अंदर तकारीर हो रही हैं। तो उसकी जैसे जैसे डिटेल्स आती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये रावी साहब अल-मारूफ हसन अयूब फरमाते हैं, हसन अयूब अल-मारूफ रावी वो कहते हैं मेरी छठी इस कह रही है पीटीआई ने 13 अगस्त की रात को गन डालना ही डालना है। भाई जिन्होंने रंग में भंग पिछले 2.5 साल से डाला हुआ है उधर तो नाम लेते हुए शर्म नहीं आती। ठीक है, ये इन सब की जो जल्स जिनकी लगी हुई है ना, इन सब की जलें उतरते हुए देखिएगा कुछ अरसे बाद। ये मेरी ये प्रेडिक्शन भी आप याद रखिए। ठीक 2-2.5 साल के बाद आप इनकी शक्लें देखना, इनको शायद फिर भी लिवरेज मिल जाए जितना हमने सहा है ना, इनमें से किसी एक के साथ हो इनकी चीखें शिक्कें, वो कहते हैं ना फिपड़ी फाते शटे ना दे ओ टुकड़े टुकड़े होके लंदन जाती उम्रा तक जा रहे होंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है। अच्छा जी, इसके ऊपर जो है कुछ वायरल बयानात मैं शामिल करता हूँ इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, जब लगती है इंतहाई माजत, और जब लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं तहरीक इंसाफ के लिए लोग निकले जरूर लेकिन एहतजाज में इंतजामी कमजोरी थी। पार्टी का वोट बैंक तो बरकरार है लेकिन सड़कों की ताकत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। और ये
टेंशन से ना घबराए हुए बैठे हैं। वड़ाइट साहब जनाब एनिमल प्लेनेट के साफी हमारे, ये टेंशन लेके बनाए बैठे हुए हैं कि पता नहीं मेरे बगैर पाकिस्तान का क्या हो गया। भाई तनु की जरूरत है, तनु की टेंशन लेने दी। कमजोर हो ताकतवर हो, आपको किसने पूछा है भाई आप ये वाले कमेंट पास करें? ओपिनियन है ठीक है, लेकिन ये जो आप पार्टी बने हुए हैं ओपिनियन के अंदर, और आप इस वक्त जो जिनके नहीं भी हैं उनके चुके जा रहे हैं भाई, माजरत के साथ। बंदा इसके ऊपर क्या कहे। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं सुनिएगा। वो कहते हैं इमरान खान के दौर में डीजी आईएसआई फैज हमीद को आसिफ जरदारी ने कहा था वक्त बदलते देर नहीं लगती, ऐसा ना हो तुम्हें सजा मिले और तुम्हारी माफी के लिए फाइल मेरे पास आ जाए। जनरल फैज को उस वक्त समझ ना आई, शायद अब थोड़ी समझ आ गई हो कि क्या जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये इसमें ये भी कहना चाह रहे हैं कि इसमें आने वालों के लिए निशानियां हैं, ये निशानियां ही हुआ करती हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। सनम जावेद कहती हैं बचा कुछा खाने वालों की पाकिस्तान तो क्या लंदन में जायदादें, कारोबार, शुगर मिल्स होती हैं। ये ख्वाजा आसिफ के ऊपर तंज कर रही है। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ये शहबाज गिल साहब कहते हैं ख्वाजा आसिफ रात को खांसी का शरबत पीने के बाद बहुत बहके ट्वीट्स करते हैं जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो भाई, कैसे कर लेते हो भाई, कैसे कर लेते हो। ब्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। QR कोड को स्कैन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।